Good morning, all of you, dear students, class 9th. Today's literature third video. In previous classes, I have explained about the fun they had, the first chapter of this book, from first passage to fourth passage. Now I started fifth passage, today's video. Open your textbook and start reading. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर मुस्कुराए आफ्टर ही वाज फिनिश्ड अपना काम समाप्त करने के बाद एंड पैटेड मार्गीज हेड और मार्गी के सिर को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी मार्गी की मम्मी से कहा, मदर से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी लड़की की गलती नहीं है. लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लड़की की गलती नहीं है. मिसेस जॉन्स ये लड़की की गलती नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मैं सोचता हूँ, ये मेरा मानना है कि ज्योग्राफी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है और इसे जल्दी समझने की ज़रूरत होती है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये बातें कभी कभी हो जाती हैं. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. मैंने 10 वर्ष की औसत के अनुसार थोड़ा सा धीमा पढ़ाया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. वास्तव में इसकी जो प्रोग्रेस है हर हाल में संतुष्टपूर्ण है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से उसके सिर को सहलाया, थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी उपेक्षित हो गई. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर. शी हैड बीन होपिंग, वे आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि वे साथ साथ टीचर के जाएगी. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ month because the history sector had blanketed out completely. They had once taken Tommy's teacher. उन्होंने एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने पहले ले गए थे, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री जो सेक्टर था, जो इतिहास का जो सेक्टर था, वर्ग था, वो पूरी तरह से खाली पड़ा था. सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, आप स्कूल के बारे में कोई क्यों नहीं लिखता है. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही श्रेष्ठ दृष्टि से देखा था. बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे तरह स्कूल नहीं है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये पुराने समय का स्कूल है, पुराने प्रकार का स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने ये शब्द बड़ी ही प्यार से उसमें जोड़ते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले. मार्गी वॉज हर्ड, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. मार्गी वॉज हर्ड, मार्गी आहत थी, यानी परेशान थी. क्यों? वेल आई डोंट नो, ठीक है, मैं नहीं जानता. व्हाट काइंड्स ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि किस तरह के स्कूल उनके पास हुआ करते थे. दैट टाइम एगो, उस समय पहले. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने अपने उसके कंधे पर रख करके वो पुस्तक पढ़ती है. कौन? मार्गी. किसके ऊपर? टॉमी के ऊपर. देन सेड, और तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो
उनके पास एक टीचर तो था, टीचर होता था, यानी एक शिक्षक होता था। आज शिक्षक नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। निश्चित ही उनके पास एक अध्यापक थे, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वॉज ए मैन, ये रेगुलर टीचर थे, लेकिन क्या थे, ये मैन यानी पुरुष के रूप में एक्चुअल टीचर थे, ना कि फॉर्मल टीचर। A man, how could a man be a teacher? ये मार्गी ने क्वेश्चन पुट अप किया। अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ठीक है, वे लड़कों को बताते थे, लड़कियों को बताते थे उन बातों को, और उन्हें गृह कार्य देते थे और उनसे क्वेश्चन पुट अप करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चित ही वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना अधिक जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह लगभग बहुत अधिक जानते हैं, बहुत अधिक जानते हैं। ये इनफॉर्मल वर्ड आया है, आई बेचा। ये इसका मतलब होता है तेज आवाज में बोलना। ठीक है, आई बेचा, मैंने तेज आवाज में कहा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस बात के लिए झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा कि मैं एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं बुला सकता, नहीं बुलाऊंगी। तो एक अजनबी स्ट्रेंज पर्सन आ जाए और मेरे घर में मुझे वो टीच करे, आई वुड नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी के साथ चीखा, यानी चिल्लाया। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रेंज ये हैबिट लगी। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी, उसमें सभी बच्चे जाते थे। जैसे कि आज कल स्कूल है, वैसे स्कूल उस समय होते थे। ये 2157 यानी 2157 की बात यहाँ पर बताई जा रही है, जो आगे आने वाले समय में। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे ठीक वही बात वहां पर सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही कि वे एक ही समान उम्र के होते थे, एक ही उम्र के थे, यानी उनमें एज ग्रुप सेम होती थी और सेम क्लास होता था, और उसी क्लास में वो एक साथ बैठते थे और एक साथ पढ़ते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक प्रत्येक लड़के और लड़की को अपने माइंड के अनुसार एडजस्ट करते थे। टीचर्स एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक लड़के को अलग अलग ढंग से पढ़ाते थे। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट, ठीक वैसे ही जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट, वे ठीक वैसा ही करते थे यदि आप इसे पसंद नहीं करते। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप पुस्तक नहीं पढ़ सकते। I didn't say, I didn't like it, मार्गी said quickly, मार्गी ने जल्दी से कहा, शीघ्रता से कहा। क्या कहा? I didn't say, मुझे कुछ नहीं कहना है। I didn't like it, मैं पसंद नहीं करता। She wanted to read about those funny schools, वे उन विचित्र स्कूलों में पढ़ना पसंद करती थी। वो चाहती थी कि उन विचित्र स्कूलों में, उन फनी स्कूलों में वो पढ़े। They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school.
दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उनका आधा भी वर्क समाप्त नहीं होता था, आधा भी वर्क पूरा नहीं होता था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी ने माँ ने उसे बुलाया, मार्गी स्कूल, मार्गी तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया। मार्गी स्कूल मतलब मार्गी का स्कूल प्रारंभ हो गया। आइए इसकी हिंदी एक बार को भी पढ़ा देते हैं, कैसे इसको समरी हिंदी में पढ़नी है। अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल पढ़िएगा, समझ में ना पूछिएगा। देखिए, इंस्पेक्टर ने अपना काम समाप्त करके इंस्पेक्टर मुस्कुराए और उन्होंने मार्गी के सिर को थपथपाया। उन्होंने उसकी माँ को बताया कि ये लड़की की मिसेस जॉन्स, ये लड़की की गलती नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ज्योग्राफी सेक्टर बहुत बड़ा होता है, इसमें थोड़ा जल्दी करनी होती है, वह बातें कभी कभी होती हैं। मैंने 10 वर्ष के औसत के लड़की के आधार पर इसको धीमे पढ़ाया था। एक्चुअली यानी वास्तव में इस संपूर्ण पैटर्न को बिल्कुल संतुष्टपूर्ण ढंग से मैंने कार्य किया है। और उसने फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी उपेक्षित थी, वह ये आशा नहीं कर रही थी कि वह टीचर को साथ साथ ले जाएगी। एक बार टॉमी के टीचर ने उसे 1 महीने का कार्य निरीक्षण किया था, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर का कार्य पूरी तरह से खाली पड़ा था, कोई काम पूरा नहीं किया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, तुम्हें स्कूल के बारे में तुम क्यों पूरा नहीं करते हो, स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखते हो। टॉमी ने उसकी ओर बड़े आश्चर्य से देखा, क्योंकि ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह के स्कूल थे जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। उसने बड़ी विनम्रता से शब्द सावधानी पूर्वक जोड़ा कि शताब्दियों पहले हुआ करते थे। मार्गी इस बात से आहत थी। ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ कि किस प्रकार के स्कूल पहले होते थे उस समय। वह उसके कंधे पर रख करके पुस्तक पढ़ती है। तब उसने कहा, कुछ भी हो, उनके पास एक शिक्षक होते थे, एक अध्यापक होते थे, श्योर निश्चय ही उनके पास एक शिक्षक होते थे, लेकिन वे रेगुलर टीचर थे। एक ठीक है, वो एक पुरुष के रूप में पढ़ाते थे, एक मैन के रूप में पढ़ाते थे। तो मार्गी ने यहाँ क्वेश्चन पुट अप किया कि एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकता है। ठीक है, वे लड़के और लड़कियों को उन बातों को समझाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न करते थे, एक व्यक्ति कितना स्मार्ट हो सकता है। ऐसा उसने कहा कि एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर वो होता है, मेरे पिताजी उतना अधिक जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। वे लगभग इतना अधिक जानते हैं। मैंने तेज आवाज में कहा। मार्गी इस विषय पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं किसी अजनबी व्यक्ति से अपने घर पर नहीं पढ़ना चाहती, कि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई अजनबी व्यक्ति आकर के मुझे घर में पढ़ाए। टॉमी हंसी के साथ चीखने लगा, तुम नहीं जानती हो मार्गी, टीचर्स अपने घरों में नहीं रहते थे, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी, उसमें सभी बच्चे वहां जाते थे और सभी बच्चों को एक साथ एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाता था। निश्चय ही वे एक ही उम्र के होते थे। लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर प्रत्येक लड़के और लड़की के मन के अनुसार वो बातें पढ़ाते थे और प्रत्येक लड़के को अलग अलग ढंग से पढ़ाते थे। ठीक वैसे ही वे करते थे। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं, आप इसे पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं इसे पसंद भी नहीं करता। मार्गी ने चुपचाप कहा। वह उन विचित्र स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। वह अपना काम समाप्त करके
इसे समाप्त करने के लिए तैयार नहीं थी। जब मार्गी ने उसका काम अभी समाप्ति भी नहीं हो पाया था कि मार्गी के माँ ने आवाज़ दी कि मार्गी तुम्हारा स्कूल प्रारंभ हो गया है। मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट ममा, मार्गी ने देखा, नॉट एट ममा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन ने कहा अब, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुश्किल से ये अभी टॉमी का समय है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं स्कूल के बाद इसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में पढ़ सकती हूँ। किसने पूछा? स्कूल टाइम शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, और स्कूल का टाइम फिनिश होने के बाद क्या मैं इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? उसने अपनी मम्मी से परमिशन ली। मे बी ही सेड नॉन कैंटली, इसका मतलब होता है कि अरुचिपूर्वक उन्होंने कहा, इंटरेस्ट न लेते हुए कहा, मे बी पढ़ सकती हूँ। ही वॉक्ड अवे विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm, उसने दूर से पुरानी पुस्तक को रखा अपने beneath his arm, अपने हाथ से नीचे। मार्गी went into the school room, it was right next to her bedroom, मार्गी अपने स्कूल रूम गई, ये ठीक बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक जो टीचर थे, शिक्षक थे, वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय सैटरडे और संडे के वो हर दिन सही समय पर उपस्थित हो जाते थे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़की अच्छी तरह से सीख सकती है यदि उन्हें नियमित रूप से सिखाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन दिख रही थी, एंड इट सेड, और उसमें लिखा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अर्थमेटिक का पीरियड है जिसमें फ्रैक्शन के को एडिट करने के बारे में बताया जाएगा, एडिट करने के बारे में बताया जाएगा। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट पर यस्टरडे का होमवर्क इंसर्ट करिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने राहत के साथ ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वे पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी भी कभी छोटे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी पड़ोसी के बच्चे वहाँ आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में हंसते हुए और चिल्लाते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के रूम में एक साथ बैठ करके। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल ओवर होने के बाद एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्हें एक ही चीज सिखाई जाती थी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इस प्रकार वो एक दूसरे की मदद होमवर्क में करते थे और एक दूसरे से बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स पीपल हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हमने फ्रैक्शन को 1/2 एंड 1/4 को एडेड किया। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी उन बच्चों के बारे में कि वे कितने पुराने दिन कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वे उन दिनों के बारे में सोच रही थी जब वो बहुत ही आनंद लेते थे। ये बच्चों, ये पूरा लेसन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टर्न में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट आंसर, आफ्टर देन लॉन्ग आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।